शादी के बाद अगर कोई बेटा अपने माँ बाप का सहारा बनता है, उनको सपोर्ट करता है, उनका ख्याल रखता है, तो दुनिया उसे फर्माबरदार बेटा कहती है। लेकिन अगर कोई बेटी यही काम करना चाहे, से क्या अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहे, तो वो गलत हो जाती है। इसलिए क्योंकि वो एक बेटी होती है, बेटा नहीं। काश मैं बेटा होती। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। उसके जाने के बाद हमारे घर में लड़ाई झगड़े और बढ़ गए हैं, और अम्मी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि सारी आफतें अब अम्मी पर ही आ रही हैं। रह गए हम तो क्या तो मैं मनहूस हो सकती हूँ या तुम हो सकती हो कोमल। आपको अपनी बहन का दुख है, पर उन्होंने तो अपनी बेटी की दुख में सिसकियां ली हैं, क्योंकि बेबस थी वो, और वही बेबसी आप महसूस कर रहे हैं। वो जो अम्मी की पिटाई वाली वीडियो थी, वो तुमने डिलीट कर दी थी ना? हदीका भाभी, मैं ऐसी वीडियोस डिलीट नहीं करती, हमेशा मेरे पास बैकअप पे होती हैं, जब चाहो वहां से निकाल लो। जितनी पॉकेट मनी आपने मेरी फिक्स की है, इतने में तो 6 नौकरानियां रख सकते हैं आप। तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी? अभी जाओ तुम यहाँ से। आ जाओ, कौन है? कैसी हैं अम्मी आप? तुम अपनी सुनाओ। तुम्हारी तो मुझसे भी ज्यादा क्लास ली है भाई तुम्हारी बीवी ने। तुम्हारे साथ तो खैर अच्छा ही किया हदीका ने भाई, वरना ऐसे रुकने वाले नहीं थे तुम। हानिया के बारे में क्या सोचा है अम्मी आपने? क्या सोचना है, हो गई शादी, अब क्या कर सकते हैं हम? तो क्या आप नहीं जानती अम्मी, हानिया की सास उस पर हाथ उठाती है। क्या कहा तुमने? इसलिए तो इतना बेबस महसूस कर रहा हूं अम्मी। वो तो हदीका ने रोक लिया मुझे, लेकिन हानिया पर क्या गुजर रही होगी ये सोचकर मैं सारी रात सो नहीं पाया। खुदा गारत करे ऐसी सास को जो अपनी सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। मैम ये पूरा प्लान तैयार है, अब सिर्फ हायरिंग करनी है, उसके बाद कंपनी जो है वो रनिंग पोजीशन में आ जाएगी। एक बात बताइए, अगर ये पता चलाना हो कि आपका फोन या गूगल अकाउंट हैक हुआ या नहीं, कैसे पता चलेगा? चंद सेकंड में हो जाएगा। रियली? ये मेरे फोन का स्टेटस देख के बताएं, ये हैक हुआ है या नहीं? ऐसी मुकम्मल डिटेल के फोन कब हैक हुआ और किस मकसद के लिए हुआ है और कुछ डिलीट या कॉपी हुआ है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा मैम। लेकिन आपका मोबाइल हैक, मैम आपका मोबाइल हैक हुआ है और आपकी गूगल आईडी भी। ये कितनी देर में पता चलेगा किसने हैक किया? कल तक आपके पास सारी डिटेल पहुंच जाएगी मैम। मुझे आज शाम तक सारी डिटेल्स चाहिए मिस्टर नासिर। ठीक है मैम, हो जाएगा। सबसे लाडली थी मेरी हानिया, मुझे उसी के नसीब में सारे दुख लिखती है मेरे खुदा ने। गुस्सा ठंडा करके बैठ गया उन्हीं में, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि सब्र कैसे करूं।
बस ये समझ के सब्र कर ले फरहान कि तेरी माँ ने भी तो तेरी बीवी के साथ बहुत मारपीट की थी। बस उसी का बदला तुम्हारी बहन को मिल रहा। सब्र तो करना पड़ेगा। लेकिन मेरी बीवी को शादी के तोहफे में 2 बच्चे तो नहीं मिले थे ना। और ये भी नहीं पता अम्मी कि वो बच्चे हानिया के साथ कैसा सुलूक करते होंगे। यान, कहाँ जा रहे हो? देख नहीं सकते ट्रैक सूट पहना हुआ है। कहाँ जाऊंगा? जिम जा रहा हूँ। बाप जो तुम्हारा, जिसके पैसे से ये याशियां चलती हैं तुम्हारी। खुदा गौरत करे उस सुरैया को, इतनी बड़ी बात छुपा ली उसने हम सबसे। लेकिन अम्मी क्या पता कि सुरैया खाला को भी उन्होंने धोखे में रखा हो। ऐसे नहीं होता बेटा, इन रिश्ते वालियों को सब पता होता है। मैं अभी इससे पूछती हूँ। नंबर बंद है? नंबर बंद नहीं है, इसने ब्लॉक किया है मुझे। फरहान, इस सुरैया को लेकर आ मेरे पास। इसकी चोटी पकड़कर घसीटूंगी नहीं ना तो सुल्ताना नाम नहीं है मेरा। आप छोड़ दें अम्मी, जो होना था वो हो गया। मेरी बात टालने की हिम्मत कैसे हो रही है तुम में? क्या इस बात पे भी राजी कर लिया तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कि मां की अब कोई बात नहीं माननी? नाश्ता लगा दिया, मैं बस यही कहने आई थी। तुम रहने दो फरहान, मैं खुद जाऊंगी सुरैया के घर। मैं चला जाऊंगा ना उसे लेने। आप चले नाश्ता करें। भूख नहीं है मुझे, बाद में कर लूंगी नाश्ता। अभी अभी तो अपनी बेटी का इतना सारा गम खा के बैठी हूँ। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। भाई भाई वो आ रहे। अच्छा तू तो निकलना। फरहान भाई, आप क्या वो बाइक पंचर हो गई तुम्हारी? हाँ बस वो एक कस्टमर की बाइक बनाने गया था और खुद की बाइक पंचर हो गई। तो इसके अलावा कोई और जॉब नहीं कर सकते क्या? फरहान भाई, इसके अलावा तो किसी स्टोर में एज ए सेल्समैन बन के ही खड़ा होना होगा और वो भी करके देख चुका हूँ। कस्टमरों के शिकवे और स्टोर मालिक की गालियाँ दोनों साथ सुननी पड़ती हैं। ये वर्कशॉप वाला मेरा बहुत अच्छा जानने वाला था, इसके साथ हंसते खेलते हुए वक्त गुजरा है तो सही है। और मज़ीद काम भी सीख रहा हूँ तो मुझे ये ठीक लगता है फरहान भाई। कोई और काम करना पड़े तो? कोई और काम? लगता है आपके पास मेरे लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है फरहान भाई। फरहान भाई यकीन करें, अगर मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए ना जो मैं साथ साथ सीख भी सकूं और गुजारे के लिए मुझे सैलरी भी मिले, यकीन जाने मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं क्विक लर्नर हूँ, मैं बहुत जल्दी चीज़ें सीख लेता हूँ, यकीन करें आप। ठीक। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कितने टाइम में सीखोगे? ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैं सीख लूँगा फरहान भाई, मैं जल्द से जल्द सीख लूँगा। ये मेरा कार्ड पकड़ो,
शाम 5 बजे आकर मिलो मुझसे। जी फरहान भाई, मैं ज़रूर पहुंच जाऊंगा टाइम पर। थैंक यू फरहान भाई, थैंक यू। फरहान, तुझ जैसा भोला भाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन तेरे जो मुक्के खाए थे ना मैंने मजबूरी में, अब वो मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं हानिया के साथ साथ तेरी बर्बादी का अलग से तमाशा देखूं। और सुरैया खाला कहाँ है? हेलो, तुमसे कह रहा हूँ। अम्मी का तो एक्सीडेंट हो गया। क्या? रीढ़ की हड्डी टूट गई है उनकी। सुन के बहुत अफसोस हो। कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? 3 दिन पहले रोड क्रॉस कर रही थी पैदल, बाइक वाला मार के चल गया और एक तरफ से गाड़ी के नीचे आ गई। ओ मेरे खुदाया, अब कैसी है उनकी तबीयत? अरे मत पूछे। कौन सा हॉस्पिटल में है वो? यही पास में सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर है। चलो टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखो। क्या? आप सुरैया खाला के बारे में बात कर रहे हैं? तो और किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? फरहान, जितना खतरनाक एक्सीडेंट तुम बता रहे हो, पता नहीं सुरैया बचती भी है या नहीं। अम्मी नहीं, ऐसे तो ना कहे। अरे मैं उसकी बुराई में थोड़ी ये बात कर रही हूँ, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या होगा उसका। मेरा मतलब है हमें उसकी खबर लेने के लिए जाना चाहिए ना फरहान। मैं भी चलूं आप लोगों के साथ? हाँ, पहली फुर्सत में तुम हमें ले चलो सुरैया के पास, वो जहां भी एडमिट है। अम्मी मुझे जरूरी काम है। अरे तो तुम्हारे जरूरी काम के चक्कर में अगर सुरैया चली गई दुनिया से, तो क्या उसकी मैयत में जाने की फुर्सत मिल जाएगी तुम्हें? अगर जरूरी काम छोड़ने से पैसों का नुकसान नहीं हो रहा तो आप हमें ले चले। और वैसे भी अम्मी ठीक कह रही हैं, क्या पता सुरैया खाला ने कोई जरूरी बात कहनी हो। पिछली दफा भी उन्होंने मुझसे माफी मांगी थी, मैंने उन्हें माफ तो कर दिया था, पर मेरा रवैया अच्छा नहीं था। मैं जाकर उनसे अपने रवैये की माफी मांग लेती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फरहान, तुम वासी की गाड़ी निकालो, मैं आती हूँ अभी। आप जानती है ना, मेरे डैड ये शादी करना नहीं चाहते और ना ही अयान ये शादी होने देगा। अयान के बाप की भी जरूरत नहीं है कि वो हमारे सामने बोले, और तुम हमें अयान से डरा रही हो। कोई बात नहीं, आप जैसे चाहें वैसे मुझसे बात कर सकती हैं। वो असल में मॉम ने मुझसे कहा था आपसे और अयान से इंट्रोडक्शन हो जाए तो। आए अम्मी। हाँ। आए बेटे। नहीं 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 बेटे, मैं अपने कमरे में जाऊंगी, आराम करूंगी जाके। चले, मैं छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो, चली जाऊंगी, सब ठीक है। अब ये क्या ड्रामा था इनका?
नहीं कोमल, अब अम्मी जब तक जिंदा है कोई ड्रामा नहीं करेंगी। इन्होंने मेरी अम्मी के बद्दुआओं को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देखा है। कम इन। तुम? जी आपने वो 5 बजे का कहा था ना उस दिन, तो मैं तो ठीक 5 बजे आ गया था। देखो मैं भूल गया था। बैठ। और बताओ क्या लोगे? थैंक यू। कैसा लगा ऑफिस? ऑफिस तो आपका वाकई बहुत अच्छा है, और एडवर्टाइजमेंट का काम है ना आपका, वो 2 घंटे से मैं यहाँ एडवर्टाइजमेंट की नई नई चीज़ें सोच रहा था, नए आइडियाज़ सोच रहा था कि एक प्रोडक्ट का डिस्प्ले हम और भी ज़्यादा नुमायाँ कैसे कर सकते हैं। वो तो रहने दो, और ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। तुम्हें फ़िलहाल डिज़ाइनिंग का काम सीखना है। जी बेहतर फरहान भाई। जी सर। जावेद साहब है क्या कैबिन में? जी सर। इन्हें ले जाएं जावेद भाई के पास। जावेद बेसिकली हमारा डिज़ाइनर है। वो अपने काम को लेकर बहुत माहिर और एक हमदर्द इंसान है। आई विश कि वो तुम्हें जल्द सिखा देगा। फरहान भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगा, और देखना आप जल्द से जल्द सीख जाऊंगा। 30,000 सैलरी होगी तुम्हारी। हाँ, अगर काम सीख लोगे तो फिर मैं डबल कर दूंगा। आप कितने अजीम इंसान हैं फरहान भाई। कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं मुझ पर। इन्हें आपके साथ क्या क्या किया, और आप इन्हें ले जाएं जावेद साहब के केबिन में, और 2 चाय रखवा देना वहां। और हाँ, मेरी चाय लेकर आना। थैंक यू फरहान भाई, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। अगर ये वाकई बदल गया है तो अच्छी बात है, वरना अब रहेगा तो मेरी नज़रों के सामने ही। अगर वासिक पर गोलियां इसी ने चलाई हैं ना, तो मुझे पता तो चल ही जाएगा। सुल्ताना भाभी, आप सब मिलके दुआ करो कि मुझे मौत आ जाए, क्योंकि मैं ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं 3 दिन से बहुत तकलीफ में हूँ। सुल्ताना भाभी, मुझे माफ कर दे, मेरी मौत के लिए दुआ करें। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये तकलीफ, खुदा की कसम बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे ये तकलीफ। दुआ करें कि मैं मर जाऊं, बस मैं मर जाऊं। अल्लाह मुझे मौत दे दे। नहीं नहीं, ये बद्दुआ तो सिर्फ सुरैया को लगनी चाहिए। मैं तो अपने घर को देख रही थी। मैंने सुरैया की तरह धोखा थोड़ी दिया है फायजा को। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मुझे लगता है आज नहीं तो कल सुरैया की मौत की खबर आ जाएगी। ये सब वहम है मेरा, वहम है। ऐसे कैसे फायजा की बद्दुआ पूरी हो सकती है? नहीं नहीं नहीं।
मुझे सच में नहीं पता कि क्या मैं हद से ज्यादा चालाक हूं या वो हद से ज्यादा मासूम। कहाँ बड़ा गैरतमंद भाई बना फिरता था, मरने मारने की बातें करता था। मेरी 4 दिन की एक्टिंग और आंसुओं ने उसको मेरा हमदर्द बना दिया है। वैसे तेरा तो जितने आंसू उसकी हदीका बहाती है, उसने तो फुल कंट्रोल में किया होगा इस बेवकूफ को, नहीं? हो भी सकता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, हमें अगली वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए? सही कह रहा है तू। कल मेरे ऑफिस का पहला दिन है, तो इस तरह पहला शक भी मुझ पर नहीं आएगा फरहान का। तो फिर ठाने अभी वीडियो सेंड कर देता हूँ सबको। ना 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 ना, क्या कर रहा है? इस बार तो इस वीडियो का ना वर्ल्ड वाइड प्रीमियर होगा। देख भाई, पिछली दफा भी उन लोगों ने उस ब्लॉगर को पकड़ लिया था। वो तो हमने राफे के नाम पे कार्रवाई की थी, इसलिए हम पे नजर नहीं गई उनकी, वरना। वो राफे का एक दोस्त था ना, क्या नाम था उसका? मकसूद। हाँ, मकसूद। मकसूद की आईडी से कोई सिम है तेरे पास? हाँ हाँ, 3-4 पड़ी हैं। जबरदस्त। तो फिर एक काम कर, जितने भी ब्लॉगर्स हैं ना तेरे पास कांटेक्ट में, सबको ये वीडियो डीएम कर दे। कोई तो ये कह के लगा देगा कि किसी अननोन नंबर से आई है ये वीडियो, और अगर एक ब्लॉगर ने भी ये वीडियो लगा दी ना, तो सारे ये लगाएंगे। इस तरह ना कोई एक ब्लॉगर पकड़ा जाएगा और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन की वजह बनेगी। वाह लड़के वाह, कितना ही कोई जहरीले किस्म का दिमाग पाया है तूने, कसम से। टैलेंट बहुत है मुझ में, बस कदर नहीं है मुझे अपने ही टैलेंट।